हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम हमारी बाकी की बची हुई 4 आइडेंटिटीज़ करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को समझा था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं आइडेंटिटी नंबर 5, 6, 7 एंड 8। लेट अस स्टार्ट। हमारी जो 5th आइडेंटिटी है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बहुत इजी है लर्न करने के लिए। देखिए, लर्न करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत भी होती है, हमें रटना नहीं होता, नहीं तो कहीं ना कहीं साइन की या किसी भी एक वेरिएबल की गलती होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड 3 डिफरेंट नंबर्स होंगे, उनका होल स्क्वायर निकालना है। तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 और पहली बार में फर्स्ट 2 वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड बार में नेक्स्ट 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन एंड देन जो रिमेनिंग नंबर्स हैं x और z फर्स्ट एंड थर्ड का उनका मल्टीप्लिकेशन। तो एक पैटर्न सा है जो हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर is equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx। ठीक है, तो हम जैसे कि लास्ट क्लास में समझाया था, दो तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। या तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन होता है और हमें उसको आंसर करना होता है राइट हैंड साइड की फॉर्म में, जो क्वाइट इजी होता है क्योंकि हम x y z को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फिर सिंपली यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। समहाउ तकलीफ आती है जब हमारे को क्वेश्चन होता है राइट हैंड साइड की फॉर्म में, तब हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। आइडेंटिटीज याद होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से हम उसे रिकंसाइल कर सकते हैं विद अवर बेसिक आइडेंटिटी। और तो क्वेश्चन अगर हमारा राइट हैंड साइड की फॉर्म में होगा तो हम एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में उसे पुट कर देंगे। तो हम दोनों तरह से एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल वाइज करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसका सीधा वाला। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। बच्चों वीडियो को एंड तक देखना। आज चारों आइडेंटिटीज, ये नेक्स्ट जो चारों आइडेंटिटीज हैं ये समझा दूंगी और ये बहुत ज़रूरी है। देखने में लगता है बहुत इजी है, बुक में से आइडेंटिटी को याद कर लेंगे, उन्हें अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं। हम जब डिटेल क्लासेस या अटेंड करते हैं या वीडियोस देखते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन है। देखिए, एक्स की जगह पर मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वर्किंग साइड में करते रहना चाहिए, क्वेश्चन को हाथों हाथ एनालिसिस भी करते जाना चाहिए, है ना। एक्स की वैल्यू है 3a, y की जगह पर 4b है यानी कि y की वैल्यू हुई 4b और z की प्लेस पर 5c है यानी z की वैल्यू हुई 5c। अब बस हमें ये वाली आइडेंटिटी याद करनी है, इसे इस वाली फॉर्म में अप्लाई कर देना है। देखिए, चलिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ, जब सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं तब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने क्वेश्चन को के आंसर को, जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं हमारे टीचर को चेक करने के लिए, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी करना है और क्वेश्चन को ठीक से कॉपी करना है। कॉपी करते से ही एक बार रीचेक करना है कहीं कोई साइन को कॉपी करने में गलती तो नहीं हो गई। तो सबसे बड़ी मिस्टेक वही होती है, अगर हमने कॉपी ही गलत कर लिया क्वेश्चन को तो डेफिनेटली आंसर रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी बात, फिर हमें स्पेशली जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करनी है तो हमें अपनी बेसिक आइडेंटिटी को फर्स्ट स्टेप में लिखना है, उसे रफ वर्क में नहीं फेयर वर्क में लिखना है। उसके बाद हमें हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू को जो है वो आइडेंटिफाई करना है एंड देन यू हैव टू पुट द वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ हमारा x 3a है, 3a स्क्वायर प्लस y इज 4b स्क्वायर प्लस z इज 5c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b, है ना। x की वैल्यू y की वैल्यू प्लस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है हमारी 4b प्लस मल्टीप्लाई बाय 5c प्लस 2 इंटू हमारा zx हो गया 5c मल्टीप्लाई बाय x हमारा हो गया 3a। देखो, हमने साइड में जब वैल्यूज लिखी तो हमारे लिए इजी हो गया ना, बार बार हमें अपने क्वेश्चन की तरफ देखना ही नहीं पड़ता है, हम अपनी वर्किंग की तरफ देखें और वैल्यू को इजीली पुट कर देते हैं। अब चलिए, 3a का स्क्वायर मीन्स 3 3 9 a स्क्वायर
4b का स्क्वायर मीन्स 4 4 the 16 b square plus 5c square means 25c square plus 3 2 3 the 6 6 4 the 24 a into b ab plus 2 4 the 8 5 the 30 bc plus 2 5 the 10 3 the 30 ac. सारे अनलाइक टर्म्स हैं a square b square c square ab bc and ac. दिस इज अवर आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि बेसिक जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जिसका फॉर्मूला हम याद करते हैं उसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिला हुआ था. इजीली हमें पता है x की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू कुछ कैलकुलेट नहीं करनी है, सीधा बस आइडेंटिफाई करना है कि विच आइडेंटिटी इज बीइंग यूज्ड और फिर हमें हमारी x y z की वैल्यूज को पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है. ठीक है. सपोज यही क्वेश्चन हमारा राइट हैंड साइड की फॉर्म में होता तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते और उसे कैसे सॉल्व करते. चलिए वो करते हैं. एक क्वेश्चन ले लेते हैं. मैं एनसीईआरटी को फॉलो करती हूँ फिलहाल. आपको पता है ये पेज नंबर 46 पे एग्जाम्पल नंबर 21 है, मैं वो ले रही हूँ. हम इसे सॉल्व करके देखते हैं. क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xy. चलिए क्या सोचें कि ये कौन सी आइडेंटिटी है. सबसे पहले तो ये दिमाग में आएगा, है ना. तो हमें दिख रहा है कि समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है. और 3 डिफरेंट नंबर हैं. 2 डिफरेंट नंबर होते तो भी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती. प्लस वो क्या होती है? x प्लस वाई होल स्क्वायर हो सकती थी, x माइनस वाई होल स्क्वायर हो सकती थी. बट यहाँ 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, x y z 3 वेरिएबल्स. सेकेंड बीच में प्लस ही है तो ये सीधी और यहाँ पर समथिंग x 2xy होना चाहिए हालांकि, बट ये -4xy तो xy yz xy. तो इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये तो कौन सी आइडेंटिटी है? फिफ्थ आइडेंटिटी है विच इज व्हाट? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर. ठीक है, ये आइडेंटिटी है. तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट स्टेप में हमारी बेसिक आइडेंटिटी वी हैव टू राइट. तो हम लिख लेते हैं. ये होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अभी पढ़ाते 2-3 बार तो मैंने रिवाइज करा दिया. इसी तरह आप बार उन्हें दोहराएंगे तो अपने आप आइडेंटिटीज आपके जहन में बैठ जाएंगी. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z, है ना. अब क्या करें? x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये जो 4x स्क्वायर है हमारे क्वेश्चन में, ये एक्चुअली इस फॉर्म में है ना. ये जो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारा इस फॉर्म में है, राइट हैंड साइड की फॉर्म में. यानी x स्क्वायर की जगह पर दे रखा है 4x स्क्वायर. ये तो x का होल स्क्वायर है, करेक्ट. मैं ब्रैकेट नहीं लगाती हूँ लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि समथिंग का होल स्क्वायर करके ये 4x स्क्वायर आया. तो किसका होल स्क्वायर आया? ये आया है 2x का स्क्वायर. ठीक है, 2x इंटू 2x देखिए 4x स्क्वायर होता है. y का ही स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है तो ये y का होल स्क्वायर है, ये z का ही होल स्क्वायर. अब बात क्या आती है? हमारी आइडेंटिटी में तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है लेकिन क्वेश्चन में हमें माइनस का 4xy मिला है. इसका मतलब कोई ना कोई, चाहे x चाहे y या चाहे z, कोई ना कोई नंबर क्या है? नेगेटिव है. अब नेगेटिव है तो हम क्या करें? पहले तो हमारा प्लस 2xy है तो प्लस 2x की जगह पर 2x और y की जगह मैं माइनस y ले सकती हूँ. तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 to the 4xy. देखिए माइनस 4xy. क्यों मैंने ऐसा किया? मैंने x को क्यों नहीं लिया? x को अगर मैं नेगेटिव लेती तो देखिए लास्ट टर्म में x भी है और वो पॉजिटिव है तो हम यहाँ x को ना लें नेगेटिव, नहीं तो यहाँ पर हमारे से मिस्टेक हो जाए. तो इसलिए मैंने y को नेगेटिव ले लिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखिए y नेगेटिव आ रहा है, ये सेकेंड टर्म में भी 2 माइनस का है तो हम इसको भी करें प्लस 2 इंटू वाई. मैंने माइनस लिया और z को पॉजिटिव लिया. अब ये माइनस मेरा काम कर रहा है तो मैं ये वाली स्क्वायर को भी माइनस कर लेती हूँ क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर होता है. एंड देन प्लस 2 इंटू z हमारा z है और x हमारा x है. तो अब कंफर्म करने के लिए ये स्टेप होता है ना. हमें देखिए ऐसे ही पता चल रहा था 2x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, z का स्क्वायर है. अगर मैं ये चीज ना लिखती और कंफर्म ना करूँ कि ये वाले जो मेरे मल्टीप्लिकेशंस हैं वो हमें यहाँ पर जो है वो सही निकल रहे हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ y भी पॉजिटिव ले लेती, है ना. अगर ये पॉजिटिव ले लेती तो मेरा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होता. अब देखिए ये हमारा स्टेप था तो इसमें मैंने क्या, अब हम कंफर्म करते हैं. 2x स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर होता है. अब ये आया हमारा माइनस 4xy, यस. उसके बाद ये आया माइनस 2yz, यस. और ये आया प्लस
हमारा x जो है वो 2x है, तो प्लस 2 2 4x है। ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो गया 2 ये x z। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आ गया 4x z और ये करेक्ट आया। इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू ली है बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारी जो एक्चुअली x की वैल्यू आई है वो आई है 2x, y की वैल्यू आई है -y और z की वैल्यू आई है z। अब हमने ये कंफर्म कर लिया, सेट हो गए हमारे नंबर्स। अब हमें उन्हें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में पुट करना है, दैट इज x + y + z का होल स्क्वायर। तो x है 2x। अब हमें क्वेश्चंस में और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, जो हमने अपनी वर्किंग की है वही देख लें। x y z क्या है, x है हमारा 2x, y है हमारा -y और z है हमारा z, इसका होल स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। इसे हम दो बार लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है। 2x - y + z, 2x - y + z। ठीक है, तो ये तरीका होता है। यहाँ पर माइनस की कॉम्प्लिकेशन थी, जब हमारी बेसिक आइडेंटिटी में पॉजिटिव साइन थे लेकिन हमारे क्वेश्चन में माइनस है, तो वहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से मैंने अभी अप्लाई किया उस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी 5th आइडेंटिटी थी a + b + c का होल स्क्वायर। आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद करनी है बच्चों। पेजेस को टर्न कर करके हमें क्वेश्चन करते वक्त आइडेंटिटीज को नहीं देखना है, वरना कंफर्म नहीं हो पाता है कि हमें आता भी है या नहीं आता है। सिर्फ फॉर्मूला देख के अप्लाई करने में कोई बड़ी बात नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट बात उस फॉर्मूले को समझना है और उसे याद करना है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा जो आइडेंटिटी है 6th आइडेंटिटी, वो अब क्यूब की आइडेंटिटीज आ गई, x + y होल क्यूब। ये क्या होती है, हमने अभी स्क्वायर की पढ़ी थी, है ना, x + y स्क्वायर, तो उसमें हमने पढ़ा था x² + y² + 2xy। अब ये क्यूब की आइडेंटिटी है, तो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। x³ + y³ + 3xy x + y। ये तो बात हो गई कि ये इसकी आइडेंटिटी होती है ना। देखिए, x का क्यूब + y का क्यूब + 3x × y पहले करना है, ब्रैकेट में x + y रखना है। इसको ना एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो एलैबोरेट करते हैं। x³ + y³। अब 3xy × x, तो हमारा ये बायनॉमियल मल्टीप्लिकेशन है ना, जिसमें हम इस बायनॉमियल नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहला नंबर इससे मल्टीप्लाई, दूसरे से इससे मल्टीप्लाई। तो 3xy × x, 3x² y, कैसे आया x स्क्वायर, x × x, x² y अकेला है, प्लस 3 × x और y दो बार है, y का स्क्वायर। तो हम इस आइडेंटिटी को ही यूज करते हैं जब ये सिंपली x + y होल क्यूब दिया हुआ है, x पता चल जाता है, y पता चल जाता है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, राइट हैंड साइड की फॉर्म में होता है, और वो ऐसे नहीं मिल रहा, हमको क्वेश्चन देख के क्लियर नहीं हो रहा है, x³ y³ तो है, बट ये कहीं नजर नहीं आ रहा 3xy x + y, उसकी जगह पर दो डिफरेंट टर्म्स दिख रही हैं, तो वो एक्चुअली उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन हमारा राइट हैंड साइड में इस फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में होता है, जिसमें हमें x और y की वैल्यू को आइडेंटिफाई करके यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, x + y³ = x³ + y³ + 3xy x + y। चलिए, अब इससे रिलेटेड सीधा क्वेश्चन और रिवर्स क्वेश्चन हम दो करके देखते हैं। ठीक है, सीधे क्वेश्चन में हम ले लेते हैं 3a + 4b का होल क्यूब। मैं क्यों कराती जाती हूँ एग्जाम्पल, ताकि आप लोग भी अपनी कॉपी खोलें, आपको लगे कि यार अभी तो कराया था, वापिस मैम करा रही, चलो हम भी एक बार कर लेते हैं, तो कर लेना चाहिए, है ना। अपने आप, मेरे से पहले आप लिखिए। अब जैसे ही मैंने बोला आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी लिखो, कौन सी है, ये तो क्लियर दिख रहा है, x + y का होल क्यूब, फटाफट लिख दो। मुझसे पहले लिखना है, आप लोगों को लिख चुके होंगे शायद आप लोग, जब तक मैं बातें करती हूँ तब तक तो आप लिख चुके होते होंगे। x + y का होल क्यूब मीन्स x³ + y³ + 3xy x + y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता लग गया ये है, तो x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पुट करना है, और वहाँ क्लियर है हमारे पास। जो हमारा x है वो क्या है, अपना जो x है वो है 3a और जो y है 4b। बस अब उधर देखते जाओ और वैल्यू को पुट करते जाओ। x की जगह 3a का क्यूब, y की जगह 4b उसका क्यूब, प्लस 3 × 3a × 4b, अंदर 3a + 4b। ठीक है, 3 3 * 9 3 = 27 a³ 4 4 * 16 4 = 64 b³ प्लस 3 3 * 9 4 = 36 b ab और अंदर 3a + 4। यहाँ छोड़ दें क्वेश्चन तो भी चलेगा, ये हमारा हो गया। लेकिन जो कि फैक्टराइज करना है, हम उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो हमारी सेकंड फॉर्म थी
दैट इज 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108ab प्लस 144 ये a स्क्वायर b, ये ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कुछ नया नहीं किया है, आइडेंटिफाई किया है आइडेंटिटी को कि हाँ क्यूब की आइडेंटिटी है, उसका आंसर ये है, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, इस फॉर्म में करना है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू। उसके बाद ये मल्टीप्लाई और एडिशन और ये सब क्यूब्स निकालना और ये सब तो हमारे लिए दाएं हाथ का खेल, फटाफट कर लेते हैं हम। इसी क्वेश्चन को उल्टा करने की कोशिश करते हैं, रिवर्स क्वेश्चन। यही क्वेश्चन लूंगी ताकि आप रिकंसाइल कर सकें कि हाँ ये वापस वहीं पहुंच गए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144ab स्क्वायर। चलो जी जल्दी से शुरू कर दो आप लोग मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए होंगे। आइडेंटिफाई कर ली, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये समथिंग का स्क्वायर भी है, a b का स्क्वायर। मतलब पहले यहाँ की पहचान क्या है, एक वेरिएबल का स्क्वायर और दूसरा वेरिएबल सिंगल, इधर ये वाला वेरिएबल सिंगल तो दूसरे वाले का स्क्वायर, और ये डेफिनेटली क्यूब है तो और सारे प्लस के हैं। यानी कि जब हम अभी एक और आइडेंटिटी नेक्स्ट वाली माइनस वाली आएगी ना, a माइनस बी होल क्यूब, उसमें सब माइनस माइनस आएंगे, तो यही पहचान हो गई, ये सारे पॉजिटिव भी हैं, क्यूब भी है ये। तो अब हम आराम से इसको पता लगा, हम पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया, तो कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी होल क्यूब, वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने ये लिख ली, क्यों? क्योंकि इसी फॉर्म में क्वेश्चन है ना, इसलिए। अब a का क्यूब तो कंफर्म करिए, ये 3a का क्यूब है ना, 3 ये क्यूब होने के बाद है, क्यूब होने के बाद का a क्यूब है, और ये सिंगल क्यूब, ठीक है। तो अब ये क्यूब करने के बाद है तो इसका क्यूब है, 3a का क्यूब है, प्लस ये 4 4 द 16 4 द 64 तो 4b का क्यूब है, प्लस 3 इंटू 3a का स्क्वायर इंटू 4b प्लस 3 इंटू a की वैल्यू इज 3a इंटू 4b का स्क्वायर। अब क्या करना है, यहीं पर हमको नहीं मतलब सेट कर देना है कि हाँ a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू, पहले इनको मल्टीप्लाई करके कंफर्म करना है कि क्या ये 108a स्क्वायर भी आ रहा है और क्या इसका मल्टीप्लिकेशन 144ab स्क्वायर आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको अपने वीडियो में बताया था कि जब हम रिवर्स क्वेश्चंस करते हैं तो फर्स्ट कंफर्म कि हमारी ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं ये क्वेश्चन को मैच कर रही हैं। कर लेते हैं, ये हमारा देखो 27a क्यूब मैच हो गया, ये 64b क्यूब मैच हो गया। अब इसको मैच करते हैं, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9a स्क्वायर इंटू 4b, कितना हुआ 3 9 27a स्क्वायर इंटू 4b, 4 7 28 2 4 8 2 10 108 a स्क्वायर b 108 a स्क्वायर b हो गया कंफर्म। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 3 इंटू 3a इंटू 4 4 द 16b स्क्वायर, 9a इंटू 16b स्क्वायर, 16 9 से 144ab स्क्वायर, यस कंफर्म हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो a और जो b की वैल्यू ली है वो बिल्कुल करेक्ट है, इस फॉर्म में क्वेश्चन था, कंफर्म कर लिया। अब हमें a की वैल्यू मिल गई 3a और b की वैल्यू मिल गई 4b, जस्ट पुट द वैल्यू a प्लस b होल क्यूब में, दैट इज 3a प्लस 4b का होल क्यूब। ये हमारा आंसर निकल रहा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि क्या कैसा प्रेजेंटेशन है, ऐसे करना है क्या? यस यू कैन डू दैट। पहले आप ये वाला स्टेप लिखेंगे हमारी आइडेंटिटी, फिर इस स्टेप को लिखेंगे, और ये जो मैंने कंफर्म किया ये 3 स्टेप में जो बताया है आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। सीधा 108ab a स्क्वायर b और 144ab स्क्वायर को लिख सकते हैं साइड में करके। तो ये हो गया। अब इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b और 3a प्लस 4b। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल था। बस रिवर्स वाले क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई होने के बाद भी हमें अपनी टर्म्स को कंफर्म करना है, क्योंकि कई बार वो नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी है 7th वाली, सेम है a माइनस बी होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब में क्या था, यहाँ प्लस था तो पूरे में प्लस 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 आया, यहाँ माइनस है तो पूरे इस साइड पे माइनस आएगा। देखिए a क्यूब फिर माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस। जब हम इसे एलैबोरेट करेंगे तो एक टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। इसे दूसरा फॉर्म भी लिख लेते हैं जैसे उसमें लिखा था, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर b
और देखिए ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो -3a और b स्क्वायर। तो ये दो फॉर्म हो गई। क्वेश्चन a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में होगा तो हम इस फॉर्म में आंसर दे देंगे, और अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो हम आंसर a और b को आइडेंटिफाई करके और इस वैल्यू में पुट कर देंगे। सिंपल। तो इसके क्वेश्चन सेम वैसे ही होते हैं, करने की जरूरत नहीं लग रही है, आप करके देखिएगा, डाउट आएगा तो कराएंगे। उसकी बजाय मैं आपको इसका दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा के दिखाती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, है ना, बोरियत नहीं होगी आपको। 999 का क्यूब, देखिए अब क्या करें, ये तो सिंगल क्यूब है, क्या करें 999 इंटू 999 इंटू 999 कर दें तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। हम क्लास 2, 3, 4 के बच्चे नहीं हैं, हम क्लास 9 के बच्चे हैं, हमें आइडेंटिटीज आ गई हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये क्यूब है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1000 माइनस 1 का क्यूब। अब 900 प्लस 99 का क्यूब भी लिख सकती थी तो वो बन जाता a प्लस बी होल क्यूब, लेकिन वो बहुत कम वसम होता। 900 का तो आराम से कर लेते हैं, 99 में बहुत कैलकुलेशन हो जाती। तो हम नियरेस्ट टू 1000 है ना, तो वो 1 माइनस करते हैं, ये तो चीज़ें हमें आती हैं। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। हमने एकदम से आइडेंटिफाई कर लिया a माइनस बी का होल क्यूब, वेयर a इज इक्वल्स टू 1000 एंड b इज इक्वल्स टू 1, है ना। जब न्यूमेरिकल नंबर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है आइडेंटिटी में। सबसे पहले वी हैव टू राइट द बेसिक आइडेंटिटी, वो ये है, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। चलो ये फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब मतलब 1000 का क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1000 माइनस 1। चलिए 1000 का क्यूब मतलब 30 है ना, क्यूब है तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 माइनस 1 माइनस 300 3 इंटू 1000 इंटू 1 3000 मल्टीप्लाई बाय 1000 अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 और माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन, या हमारी बुक हमारे सामने है, हम कंफर्म कर सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और इसका फाइनल आंसर जब इसमें से इसको माइनस करना फिर इसका माइनस करके हमारा आंसर आएगा 99700299। मैंने ना इसको यहाँ से बुक में से देख लिया है फाइनल आंसर तो, क्योंकि मेरे सामने किताब है, आप करके भी देख सकते हैं, प्लस माइनस ही करना था। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सपोज ये 1999 की जगह एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 104 का क्यूब, तो बड़ा आसानी से हम इसको 100 प्लस 4 का होल क्यूब करते और a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी को लगा देते और आंसर निकाल देते। ठीक है, तो ये थी हमारी 7th आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब की। बच्चों मैं अपने सिलेबस के हिसाब से ये वीडियोस अपलोड करती हूँ। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम किया, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तो आप मेरे वीडियोस को एक एज अ कोचिंग क्लास बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं और अपने कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं सिस्टमैटिकली। तो देखा कीजिए। अब नेक्स्ट लास्ट आइडेंटिटी है जो इसमें दे रखी है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये फॉर्म है इसकी, ठीक है। समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब माइनस xyz का मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस। हाँ, इसका आंसर क्या होता है, नई आइडेंटिटी है ना, बिल्कुल देखने में। इसका आंसर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये बताना स्पेशली क्यों बताया, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है। ये जो पहले तो हम इस आइडेंटिटी को एक बार और डिटेल करते हैं कि आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो होती है इन वन ब्रैकेट इन तीनों नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स का जो है वो सम x प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम मल्टीप्लाई बाय ये पूरी ब्रैकेट जिसमें है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। अब क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर अल्फाबेट्स वाले नंबर्स हैं हमारी टर्म जैसे 3a 4b 5c, तब नहीं, तब तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और इसका रिवर्स कर लेंगे जो हम अभी तक करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन नंबर्स की फॉर्म में है, जैसे अभी मैंने 999 क्यूब किया था, वैसे ही सपोज सिर्फ नंबर्स ही हैं
तो क्या करें, तब क्या होता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ नंबर्स के केस में कांस्टेंट टर्म्स दी हो तो ये जो x प्लस वाई प्लस जेड हम ऐड करके देखते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो हमारी आइडेंटिटी का आंसर क्या हो जाता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो कैलकुलेशन है -3xyz, इसका आंसर हो जाएगा पूरा 0। क्योंकि क्या होता है, ये देखिए इसमें x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, अगर x प्लस वाई प्लस जेड ही 0 हो गया तो ये पूरा साइड 0 हो जाता है, तो दैट विल बिकम 0। तो हमारा जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर कैलकुलेट जो हमें मांगा जाता है करने के लिए, वो हो जाता है 3xyz। तो हम डायरेक्टली इतना सब ना करके सिर्फ सबसे पहले अगर नंबर्स दे रखे हैं तो हम x प्लस वाई प्लस जेड को अगर वो 0 आ रहा है तो वो 0 प्रूफ करेंगे और सीधा आंसर किस फॉर्म में निकाल देंगे, 3xyz की फॉर्म में। जैसे सपोज क्वेश्चन होता 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये होता -540, है ना, ये क्वेश्चन बनता। तो अब क्या है, हमें दिख रहा है x, y और z की वैल्यू, ये ना माइनस होता -9 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर हमारा देखिए x जो होता 5 होता, y जो है वो 4 होता और z जो है वो -9 होता। अब हम इसको पूरा इस फॉर्म में लिखने की बजाय इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, पहले ये लिखें फिर इसका स्क्वायर फिर ये सब करें, हम सबसे पहले सिर्फ नंबर्स हैं, वेरिएबल्स तो है नहीं, वेरिएबल होते तो डेफिनेटली अनलाइक टर्म्स होती तो नहीं करते। इसमें साफ दिख रहा है 5 प्लस 4, इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए 5 प्लस 4 माइनस 9, 9 माइनस 9 0 आ गया, यानी अगर ये 0 आ गया है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया है, तो मुझे इतनी बड़ी आइडेंटिटी को लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा अपना आंसर किस फॉर्म में दूंगी, 3xyz विच विल बी 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू -9। तो ये हो जाता 4 इंटू -9, 60 इंटू -9 -540, बस ये हमारा आंसर हो जाता। तो ये सिंपल हो जाता है। तो इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब हम अभी 2.5 एक्सरसाइज को करेंगे, तब ऐसे आएंगे, तो आपको इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो एक तो आप सही ढंग से अप्लाई करना नहीं माना जाता है, क्योंकि कंडीशन है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 then the cube sum of the cubes of these terms is equals to 3xyz, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली लिखे होंगे तो हम बिल्कुल फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, और रिवर्स क्वेश्चन आएंगे तो हम आइडेंटिफाई करके x y z को फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम एक रिवर्स क्वेश्चन ही करते हैं इसका, या फिर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xyz, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हम इसको देखें तो एकदम से आइडेंटिफाई करना चाहें कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो बताइए कौन सी है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। 3 नहीं है, 3 की जगह क्योंकि 18 इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ 27 है, तो चेंज तो आएगा। तो अब हम आराम से इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम पहले तो हम ये देख लेते हैं किसका क्यूब है, 2x का क्यूब है। सबसे पहले एक्चुअली हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, हमको वही लिखनी चाहिए, है ना। तो हमारी जो आइडेंटिटी हमने पहले पहचान ली कि कौन सी अप्लाई करनी है, हम लिख लेते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। मैंने इस बार abc की फॉर्म में लिख दिया है, हर तरह से लिखना आना चाहिए, है ना। और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये हमने अपनी आइडेंटिटी को लिख लिया। अब हम पहचान लेते हैं फटाफट a की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमारी a की वैल्यू है 2x। देखिए 2x का होल क्यूब ही होगा ना, 2x इंटू 2x इंटू 2x 8x क्यूब। y की जगह हमारे पास y ही है और z की जगह 3z है, 3z का होल क्यूब करें तो 27 क्यूब आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं a प्लस b प्लस c, यानी कि 2x प्लस y प्लस 3z, और यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर, ठीक है। और अब माइनस ab माइनस bc एंड माइनस c, माइनस 2a इंटू वाई माइनस y इंटू 3z एंड माइनस 3z इंटू 2x। अब इसे सॉल्व कर लें, पहली ब्रैकेट एज इट इज 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस 2
2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आराम से हो गया। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो और इस फॉर्म में मांगे, ऐसा जनरली होता नहीं है, हो जाए तो हम वही चीज अप्लाई करेंगे जो पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई की। तो ये थी हमारी नेक्स्ट 4 आइडेंटिटीज, जो फर्स्ट 4 हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। तो हमने जो अभी किया वो हमने 4 आइडेंटिटीज जो बची हुई थी वो खत्म की। उन्हें किस तरह अप्लाई करना है डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस में वो किया, और रिवर्स टाइप के क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो किया। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें आइडेंटिटी तो सारे प्लस के साइंस के साथ थी, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो उसमें साइन माइनस का भी था। तो उसमें हमने क्या किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि कोई एक टर्म माइनस की भी हो सकती है उसमें, तो हमने उसको ढूंढ लिया। उसमें हमारा y जो है वो माइनस का आया था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को करना सीख लिया। अब बात आती है एक्सरसाइज 2.5, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट टाइम वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट 4 आइडेंटिटी, उसके बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप आराम से कर सकते थे। अब आज जो आइडेंटिटीज कराएंगे आप 6, 7, 8 बहुत आराम से कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक में। वो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटीज यही अप्लाई करनी है बट इन अ डिफरेंट वे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। वीडियो थोड़ा सा भी लंबा हो जाता है, आप लोग ठीक से नहीं देखते हो। मेरा पर्पस ये रहता है कि जितना पोर्शन मैं पढ़ाऊँ उतना पोर्शन आप बहुत अच्छे से करें, उस पर होमवर्क करें, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रेडी होकर आए फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे 2.5 के क्वेश्चन नंबर 9 to 16। तब तक आज आपको क्या करना है, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 तक तो लास्ट होमवर्क था मेरा, अगर नहीं किया है तो एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद कर लीजिए। हमें पेजों को मोड़ मोड़ के आइडेंटिटीज़ को नहीं देखना है, ये सोचकर आप अपना एक शीट बना लीजिए, उस पर 8 आइडेंटिटीज़ लिख लीजिए और रोज़ उन्हें रिवाइज कीजिए। तो आपको 2-3 दिन में अच्छे से याद हो जाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आते हैं। तो बस ठीक है बच्चों, आज आप ये होमवर्क करके रखिए एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।